Let us have a student now the solution of question number 1, 3rd, 4th and remaining part. Now again you have to focus on reflexive symmetric transitive. You have to just keep in mind, because whenever you are going to solve any problem, you must have to focus on the result area from where we are getting the result. So here in the first part, यहाँ पहले में देखिए कि R क्या है, एक रिलेशन है ऐसे ऑर्डर पेयर का जो कह रहा है x y y इज डिविजिबल बाय x, y जो x से डिविजिबल है, तो y से डिविजिबल है, तो आप देखिए पहले तो आप a क्रॉस a निकालेंगे, हम सॉल्यूशन 1 का थर्ड दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए a क्रॉस a क्या बन रहा है 1 1 1 2 सॉल्यूशन 4 1 6, इस तरह से हमारा रिलेशन बन रहा है। क्या कह रहा है, a क्रॉस a बन रहा है, रिलेशन क्या है y इज डिविजिबल बाय x, y जो x से डिविजिबल है, y इज डिविजिबल बाय x, y x से डिविजिबल है, यानी y x से डिविजिबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, y हमारे क्या है सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री y है, तो y x से डिविजिबल है, तो आप देखते चलिए कौन कौन आ रहा है भाई, आप लिखते चलिए 1 1 तो आ ही रहा है, क्योंकि 1 जो है 1 से डिविजिबल है। दूसरा है कि 1 2 आएगा क्या, 2 यस आएगा, क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है, आप लिखते चलिए। कहने का मतलब है कि यहां आपका 1 3 भी आएगा, ऐसे लेकर के 1 6 तक आ जाएगा, पहला कैटेगरी तो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि सेकंड पार्ट फर्स्ट से डिविजिबल है। 2 इज लाइक दैट, 1 का सारा जिसका फर्स्ट एंट्री 1 है सब आ जाएंगे। अब आप चलिए 2 से चलिए, ये लिखने का तरीका है, आप कहीं गलती नहीं करेंगे। 2 1 आएगा क्या, तो नहीं आएगा, क्या आएगा 2 2 आएगा, क्योंकि 2 2 से डिविजिबल है। 2 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 4 आएगा क्या, तो आएगा, क्योंकि 4 जो है 2 से डिविजिबल है। 2 5 आएगा क्या, तो नहीं आएगा, क्या आएगा 2 6 आएगा, 2 6 आएगा, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है। 2 7 आएगा क्या, 2 7 आएगा क्या, लेकिन 2 7 आए चाहे मत आए, 2 8 आए चाहे मत आए, वहां जाना ही हमको नहीं है, हमारी बाउंड्री कंडीशन सिर्फ 6 तक ही है, इसलिए आपको यही जाना है। अब आप चलिए 3 के सेट में, 3 1 आएगा क्या, तो नहीं आएगा, 3 2 नहीं, 3 3 यस, 3 3 आएगा, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 आएगा, 3 6 आएगा। तो इस तरह से बहुत सिस्टमेटिक तरीका है आपको लिखने का। अब आप चलिए 4 वाले सेट में चलिए, तो 4 1 आएगा क्या, तो नहीं आएगा, सीधे 4 4 से आ जाइए। 4 5 नहीं आएगा, 4 6 भी नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। अब आप 5 के सेट में आइए, 5 1 आएगा क्या, तो नहीं आएगा, तो 5 से शुरू होगा, 5 6 आने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अब आप 6 में चलिए, तो 6 1 नहीं आएगा, 6 2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 6 6 आएगा। हम बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिख के दिखाए, क्योंकि इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे तो हमको लगता है कि आपको कहीं कोई गलती नहीं होगा, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। हम बिल्कुल बारीकी से आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये हायर क्लास है मैथमेटिक्स का, क्लास 12 आपके लिए, क्योंकि बेसिक क्लास है हायर मैथमेटिक्स का, इसलिए बेहतर है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से हर चीज को क्लैरिफाई करते चलना है, कोई चीज छूटे नहीं। तब आप चलिए अपने सिस्टम की ओर कि क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। पहले रिफ्लेक्सिव लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव पहले इसको चेक कीजिए, तो आप देखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 प्रेजेंट है, इसलिए कह देंगे कि फॉर ऑल A belongs to A belongs to R, therefore reflexive। इस तरह से कंक्लूजन देने हैं। कंक्लूजन क्यों हम A में आए, क्योंकि जनरलाइजेशन कंक्लूजन देना है कि 1 1 है 2 2 है, कितना लिखते चलेंगे आप, जरूरत नहीं है लिखने के लिए, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए कि A belongs to R, दैट्स ऑल। अब आप सिमेट्रिक में आइए, तो सिमेट्रिक में
जज कीजिए कि क्या आपका सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो सिमेट्रिक में देखिए यहाँ 1 2 बिलोंग कर रहा है, क्या 2 1 है क्या? तो नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। इस तरह से जाने की जरूरत नहीं है, 2 4 है लेकिन 4 2 नहीं है। इसलिए हम तुरंत कह देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तरह से इसको दिखा देंगे हम। तो हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे फैक्ट को। अब आप देखिए यहां से, अब आप चलिए सिमेट्रिक हो गया है, लिख दीजिए देयरफॉर सिमेट्रिक, सॉरी नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब आप चलिए ट्रांजिटिव की ओर, ट्रांजिटिव को चेक कीजिए कि ट्रांजिटिव क्या इसमें सेटिस्फाई करता है क्या। तो आप देखिए क्या स्थिति आ रही है। तो आप देखेंगे 1 1 यहां बिलोंग करता है, 1 2 भी बिलोंग करता है। अब देखिए जो बोल रहे ध्यान से चलिए, 1 1 बिलोंग करता है, 1 goes to 1, 1 goes to 2, ठीक है। तो फिर क्या रिलेशन आना चाहिए, 1 goes to 2। इसलिए आपको बता रहे, ध्यान दीजिए, 1 goes to 1, this 1 goes to 2, again my intention is to prove that 1 goes to 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से 2 2 की ओर गया, 2 4 की ओर गया, क्या 2 4 की ओर जा रहा है? तो जा रहा है, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि रिलेशन हमारे क्या हो रहा है, कि हम डिस्कस कर रहे हैं आपका थर्ड का। हमारा रिलेशन क्या हो रहा है कि ये जो रिलेशन हमारा है रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, और क्या हो रहा है, एक ट्रांजिटिव हो रहा है। तो कंक्लूजन दे दीजिए आप, हियर AB belongs to R, comma BC belongs to R, this implies AC belongs to R। आपको हम एग्जाम्पल से दिखा दिया, समझा दिया, उस तरह से आप कंक्लूजन दे सकते हैं। Therefore it is transitive, therefore transitive। तो हमारा रिलेशन क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, और एक ट्रांजिटिव हो गया। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो आशा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप चलिए 1 के फोर्थ पार्ट की ओर। 1 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इसको आप देखिए। वन का फोर्थ पार्ट कह रहा है कि जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज इंटीजर, x माइनस वाई इंटीजर है। अब आप यहां बिल्कुल आप सोचते चलिए कि कौन कौन सा संभावनाएं बनती हैं। इसको आप जनरल तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटीजर क्या है, इनफाइनाइट है, हम 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, इसलिए लिख रहे हैं फॉर A belongs to Z, we get A belongs to R since A minus A is an integer। क्योंकि A को A से माइनस करेंगे तो 0 मिल रहा है, 0 क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया, therefore रिफ्लेक्सिव। अब आप चलिए सिमेट्रिक की ओर। सिमेट्रिक में आप देखेंगे कि सिमेट्रिक की ओर चल रहे हैं हम, सिमेट्रिक दिखाने के लिए। तो आप देखिए x माइनस वाई यानी ए बी बिलोंग्स टू आर सिंस a माइनस बी इज एन इंटीजर। आपको इग्नोर करना है साइन को। ऑल्सो BA belongs to R since B minus A is an integer, B minus A भी इंटीजर है। इस तरह से आपने क्या दिखाया कि ये सिमेट्रिक हो गया, therefore सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया।
अब आप चले ट्रांजिटिव की ओर, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, उसी तरह से ये बहुत ही एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या देख रहे हैं आप, ए माइनस बी, हम ऐसे डायरेक्ट लिखते चले जा रहे हैं, ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर, सीधा बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी, आर का मतलब हुआ शॉर्ट में दिखा रहे तरीका, ए माइनस बी क्या हुआ, इंटीजर हुआ, बी माइनस सी क्या इंटीजर है, देयरफॉर ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर। आप चाहे तो मैथमेटिकली इसको जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो ए माइनस सी आ जाएगा, ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए माइनस बी जब इंटीजर है, बी माइनस सी जब इंटीजर है तो ए माइनस सी भी इंटीजर होगा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रांजिटिव के लिए बिल्कुल ट्रू हो गया। देयरफॉर फोर्थ में हमारा एक अच्छा एग्जांपल आ गया, जो इसमें रिलेशन सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल था तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आपके मन में जो प्रश्न पैदा हो रहे थे कि कठिन है, धीरे धीरे आपको क्लियर होता चल रहा है और लग रहा हो कि आसान है, बिल्कुल आसान है, चिंता नहीं करना है। पांचवा देखिए क्या है, पांचवे के बहुत सारे पार्ट है, ABCD कर दिया है, अलग अलग पार्ट को देखते हैं। रिलेशन के लिए क्या कह दिया है, इसको फोकस देना है। रिलेशन आर इन ए सेट ए क्या है भाई, ए इज द ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, बस ये फोकस देना है। ये आपका रिलेशन आर है, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिलेशन आर यहां बन रहा है, इसी बन रहा है, यानी एक क्रॉस है, यानी दो ह्यूमन बीइंग को लेंगे, तो दो जब ह्यूमन बीइंग, कॉमन सेंस की बात है, एक क्रॉस ए जब लेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे इस तरह का मेंबर होगा, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों ह्यूमन बीइंग इसी ग्रुप में बिलोंग करेंगे। जब दो ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं, लेट अस थिंक समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, जब दो ह्यूमन बीइंग आपस में बिलोंग करते हैं तो दोनों बाप बेटी भी हो सकते हैं, दोनों पति पत्नी भी हो सकते हैं, दोनों मदर फादर भी हो सकते हैं। इस तरह से ये हमारा दो पीपल को रिलेशन बन सकता है, बहुत सारे कंडीशन बता सकते हैं आप इसमें, इसलिए एक जनरल आइडिया आपको मिल गया क्वेश्चन को पढ़ते ही। अब आप चलिए एक एक करके, पहला कह रहा है R इज इक्वल टू, अब आपको शॉर्ट में चले जाएंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस, ये आपको ध्यान रखना है, फोकस देना इस पर है। अब आपको इसका जनरल समझाते चले जा रहे हैं, समझ करके आप खुद ही आंसर दे देंगे क्या करना है। आप बार बार लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखने का तरीका आप जान गए हैं, अब आपको समझाते चलते हैं, उतना हिंट काफी आपके लिए है। एक्स वाई क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब चूंकि एक्स वाई, तो हम तुरंत कहेंगे कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स एक्स कहां से आए भाई, तो एक्स एक्स आया, एक्स चूंकि ह्यूमन बीइंग का सेट है, दूसरा में भी एक्स है, इसलिए पहले वाले से एक्स और दूसरे वाले से एक्स मिल गया, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, ये सेटिस्फाई करता है, शॉर्ट में दिखा देते हैं। फिर सिमेट्री के लिए जब एक्स वाई दोनों एक प्लेस में काम करते हैं तो वाई एक्स भी एक प्लेस में काम करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से आप चलिए थर्ड केस की ओर। थर्ड केस में क्या है, एक्स वाई जब दोनों एक प्लेस में काम करते हैं, वाई जेड जब एक प्लेस में काम करते हैं, तो एक्स जेड भी एक प्लेस में काम करेगा, देयरफॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, hence this relation is reflexive, symmetric and transitive. So I hope that you must have understood the fact of phi b. Let us see phi b. Your phi b is what?
x y such that x and y live in the same locality. The same problem here also, student. It is also satisfying the all rules as I have explained in the previous question. C is slightly different. Slightly different means what? R is relation order per x y such that x is exactly 7 centimeter taller than y. माने x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी एकदम सही में x क्या है, y से टॉलर है. कितना टॉलर है? 7 सेंटीमीटर टॉलर है. अब आप देखिए कि ये क्या सेटिस्फाई करता है इसमें. तो यदि हम ये कह दें कि x बिलोंग्स टू r, तो क्या सही होगा? आपको ये जानकर ये हंसी आएगी. इस कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो ही नहीं रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि x डजन बिलोंग्स टू r, यहाँ जो सेकंड फर्स्ट है टॉलर हो ही नहीं सकता. तो x डजन बिलोंग्स टू r, तो नॉट रिफ्लेक्सिव. ऐसे ही करें. चलिए दूसरा. अब हम चलते हैं कि यदि x y r का मेंबर है तो क्या yx r का मेंबर होगा क्या? यहाँ भी हंसी की बात आ रही है क्योंकि हमारा ये नॉट होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है. उसी तरह से लास्ट में एक्स वाई जब आर का मेंबर है, वाई जेड जब आर का मेंबर है, तो क्या एक्स जेड आर का मेंबर होगा क्या? तो आप देखेंगे तो इसमें है एक्स क्या है, वाई से 7 सेंटीमीटर सही में बड़ा है. अब यहां देखिए वाई क्या है, जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. और देखते चलिए कि यहाँ एक कंट्रडिक्शन रिजल्ट आ रहा है. लग रहा है होगा भी या नहीं भी होगा, क्या होगा. इसलिए ऐसे कंफ्यूजन में हम सीधा कह देते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव. इस पर आप ध्यान दीजिए. अब चलिए कुछ डी पार्ट में. डी पार्ट क्या है इसका? इसका डी पार्ट है R है एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. इस तरह का प्रश्न को हमेशा एक अजीब ढंग से देखा जाता है और लगता है कि ये संभव होगा ही नहीं. लेकिन प्यारे बच्चों ये संभव होगा. कैसे संभव होगा? देखो, पहला तो है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ. डायरेक्ट करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. फिर अब चलो एक्स वाई जब आर का मेंबर है तो वाई एक्स आर का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि जब एक्स जब वाइफ की वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाइफ ये संभव नहीं है. थर्ड बात चलिए, एक्स जब वाई का वाइफ है, एक्स जब वाई का वाइफ है और वाई के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है. y is not, यह स्पष्ट कहा है कि x is wife of y. x जब y का वाइफ है तो यहाँ पर y कहीं नहीं जा रहा है, y कहीं जा ही नहीं रहा है. y किसी का वाइफ नहीं हो, संभव होगा ही नहीं. इसलिए हमारा जो सेकंड कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. इसलिए जो रिस्ट्रिक्शन बताए थे आपको ट्रांजिटिव में, वो यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल हो रहा है. तुरंत कह सकते हैं कि यस इट इज ट्रांजिटिव, बट y is not related to any element of A. चलिए एलिमेंट कह दिए, कोई चिंता नहीं करना है. y is not related to any element of A, तो y किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है. y is not related to any human beings of A. Therefore it is not possible. So it is not the case, it is not transitive, hence it is transitive, hence transitive. इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव हो गया. थैंक यू.